नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के ऋषिकेश घटना को लेकर कांग्रेस अब मुखर है। इसी सबके बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि एक राजनीतिक पद पर होने के बाद जिस प्रकार सड़क पर खुलेआम मंत्री मारपीट कर रहे हैं, इससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी में किस प्रकार की दबंगई है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी को ऐसे मंत्री को सीधे सीधे हटा देना चाहिए। इस तरह के जनप्रतिनिधि समाज और राजनीति पार्टी के लिए घातक हैं। प्रतिनिधियों जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है और चिंता का विषय भी है। मैं तो ये कहूँगा कि उनके साथ सुरक्षाकर्मी थे, सुरक्षाकर्मी की जिम्मेदारी थी कि उनको बचाएं और मंत्री जी ने कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उनको थप्पड़ मारते, कुछ भी करते, वो जनप्रतिनिधि हैं, वो हाथ जोड़ते रहते और उनका सुरक्षाकर्मी उनको बचाता। धामी सरकार की कैबिनेट के बाद उत्तराखंड के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए प्रयास कर रही है। बता दें कि विदेशों में नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, योगा, हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर में उत्तराखंड के युवाओं के लिए सरकार प्रयास कर रही है, जिसके लिए सरकार युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने के साथ ही विदेशी भाषाएं सिखाएगी। साथ ही विदेश जाने का खर्च भी सरकार द्वारा किया जाएगा। मामले पर बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार के इस फैसले का चारों ओर स्वागत हो रहा है। प्रदेश के युवाओं में इस फैसले को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। इस दौरान वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि युवाओं की सोच रखने वाले मुख्यमंत्री धामी का जो प्रयास है वह उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ सकारात्मक संदेश भी देता है। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य के जो नौनिहाल हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, जो छात्र हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, ऐसे लोग जो विदेश भी जाना चाहते हैं, उन लोगों को विदेश भेजने के लिए सरकारी सहायता देने के लिए एक निर्णय लिया है कि अब हमारे प्रदेश के ऐसे सभी होनहार छात्र जो योगा के क्षेत्र में, हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में विदेश में जाकर रोजगार करना चाहते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को सरकार प्रोत्साहन करेगी। कल ये जो पीआरडी स्वयंसेवकों को अवकाश वाला है, ये भी ठीक है मुद्दा, पशु चारा वाला भी ठीक है। बढ़िया खबर है ये। नहीं खबर ठीक पे नहीं आता, मैं तो ट्वीट देख रहा हूँ। कल ये जो पीआरडी स्वयंसेवकों को अवकाश वाला है, ये भी ठीक है मुद्दा, पशु चारा वाला भी ठीक है। बढ़िया खबर है ये। नहीं खबर ठीक पे नहीं आता, मैं तो ट्वीट देख रहा हूँ। कल ये जो पीआरडी स्वयंसेवकों को अवकाश वाला है, ये भी ठीक है मुद्दा, पशु चारा वाला भी ठीक है। बढ़िया खबर है ये। नहीं खबर ठीक पे नहीं आता, मैं तो ट्वीट देख रहा हूँ। आगामी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा खुद ऑनलाइन बैठकों में सभी जिलाध्यक्षों और नगर अध्यक्षों के तैयारियों का फीडबैक ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि आगामी दिनों में कांग्रेस में बूथ कमेटी और न्याय पंचायतों के स्तर पर बैठकें प्रस्तावित है, जिसमें पार्टी को आगामी चुनाव में किस रूप में कार्य करना है, इस ओर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। बैठक हमने उसकी तारीख तय नहीं की। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हमारी हरिद्वार में होगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से माननीय अध्यक्ष जी ने सीधे बात की है और हर महीने जूम के माध्यम से ऑनलाइन अध्यक्ष जी बैठक करेंगे, नगर अध्यक्षों की और ब्लॉक अध्यक्षों की। और इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का तांडव इस प्रदेश में कर रखा है,
उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश होने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश चारधाम यात्रा पर गहरा असर छोड़ रही है। हरिद्वार में भी चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अब भारी गिरावट देखने को मिली है। चारधाम यात्रा पर निर्भर हरिद्वार का ट्रैवल और होटल कारोबार प्रभावित हो गया है। जहां 3 दिन पहले हरिद्वार में गाड़ियों और होटलों में सारी बुकिंग फुल चल रही थी, वहीं अब बुकिंग कैंसिल होने लगी है। ट्रैवल कारोबारियों ने बताया कि चारधाम यात्रा की शुरुआत में उनका रोजगार अच्छा चल रहा था, लेकिन बारिश की वजह से नई बुकिंग्स नहीं आ रही और पहले से कराई बुकिंग्स कैंसिल होने लगी है। यही हाल होटल कारोबार का है। जिन श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में होटल बुक कराए थे, उनमें से ज्यादा ने बारिश को देखते हुए बुकिंग कैंसिल कर दी है। यात्रा को लेकर हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। शुरुआत भी अच्छी हुई थी, लेकिन अचानक ये बारिश होने की वजह से यात्रा बाधित हो चुकी है। शासन प्रशासन ने भी हाई अलर्ट किया हुआ है कि पहाड़ों पे बद्रीनाथ के मार्ग में और केदारनाथ के मार्ग में काफ़ी बारिश और ओलावृष्टि होने की वजह से रास्ता बाधित हो चुका है। लक्सर ज्ञान लक्ष्मी आर्या डिग्री कॉलेज में वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल पहुंचे। उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने पहले कॉलेज के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया और इसके बाद सभी अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं, उन्हें अच्छी और संस्कृत शिक्षा दे ताकि वे देश और प्रदेश के विकास में खास भूमिका निभा सकें। इसके लिए अच्छे संस्कार युक्त शिक्षा जरूरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानेश्वर ठकराल ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है, इसलिए उन्हें ऐसी शिक्षा दी जानी जरूरी है ताकि वे हर प्रकार की चुनौती स्वीकार कर सकें। ज्ञान लक्ष्मी आर्य डिग्री कॉलेज की आज प्रथम वार्षिकोत्सव में एक जो भावना थी सिंगल परिवार की, संस्थापक श्री सेवाराम जी और निदेशक श्री इलमचंद गुप्ता जी तथा अध्यक्ष रविशंकर सिंघल जी, इन सब की भावना थी कि हम क्षेत्र में शिक्षा का एक उत्तम सोपान, एक उत्तम संस्थान प्रदान करेंगे। यहाँ पर जो लक्सर क्षेत्र है निश्चित रूप से थोड़ा सा देहाती और पिछड़ा क्षेत्र है। पहले से यहाँ पर शहर के आसपास कोई महाविद्यालय इस तरीके के नहीं थे, तो ये महाविद्यालय की यहाँ पर स्थापना यहाँ पर की गई है, तो निश्चित रूप से क्षेत्र के बच्चों को इसका एक भरपूर लाभ मिलेगा और बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। और समलैंगिकता को लेकर भारत में विवाद की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कई लोग इस मामले में भारत सरकार से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने हरिद्वार में उच्च शिक्षा संस्थान के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में समलैंगिकता का विरोध किया, साथ ही समलैंगिकता के प्रति युवाओं को जागरूक करने का आह्वान किया है। वहीं बजरंग दल को बैन करने की कांग्रेस की बात पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस राम और हनुमान विरोधी है, इसलिए कांग्रेस भारत से मुक्त हो रही है। हनुमान जी की विरोधी है और इन सब चीजों को देखते हुए जो है कांग्रेस भारत से मुक्त हो रही है। क्योंकि बजरंग दल ने क्या किया, उनको वो किसी मुस्लिम पार्टी का नाम नहीं लेंगे, वो हिंदू पार्टी का नाम लेंगे, उनका बस चले। वो जितने भी हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, सबको वो हिंदुस्तान से भगा देंगे। परंतु अब ऐसा समय नहीं, अब जो है कांग्रेस समाप्त हो रही है, भारत में इसका कोई समाप्त हो चुकी है। अब जो है ये तो फिर आप उल्टे काम क्यों करते हैं? पूरे उसका सिस्टम है श्रीमंत कर्म गुणों में, तो आप चाहोगे तो आप हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं ना, तो फिर आप उल्टे काम क्यों करते हैं? पूरे उसका सिस्टम है श्रीमंत। सीएम धामी ने कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इको टास्क फोर्स को सौगात देते हुए बोलेरो गाड़ियां और
मोटरसाइकिल प्रदान की है, जिसे मुख्यमंत्री ने गढ़वाल राइफल्स के इको टास्क के कार्यालय पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड बागवानी विभाग ने 2 बोलेरो पिकअप और 10 मोटरसाइकिलें 127 वी इको टास्क फोर्स को सौंपी। वहीं 10 मोटरसाइकिलों और 2 बोलेरो पिकअप का सीएम धामी द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने इको टास्क फोर्स के प्रयासों की सराहना की और पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मैं एक कार्यक्रम में जब मुझे रीजनिंग पर यहाँ पर बुलाया गया तो यहाँ के जवानों द्वारा मुझसे मांग की गई कि जोशी जी हमें 2 बोलेरो और मोटरसाइकिल चाहिए, क्योंकि विधायक एमएलए फंड खत्म हो चुका था। कहते ना वे इज विल देयर इज अ वे, तो आदमी की कुछ करने की इच्छा होती है तो रास्ते ढूंढता है। मैंने हीरो होंडा के लोगों से बात की और आज CSR के माध्यम से कम 40 लाख की, क्योंकि हमें 1 लाख से ऊपर की एक मोटरसाइकिल है और लगभग 15 की गाड़ियां हैं, ये हमें उपलब्ध कराई गई है। और इससे जो इको टास्क फोर्स जो काम कर रहा है उस काम में गति आएगी। इको टास्क फोर्स पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में और पौधारोपण के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में लगातार काम करती है। इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण का संरक्षण भी होता है, संवर्धन भी होता है और जो हमारी आबोहवा है उसको और शुद्ध करने में, पर्यावरण को अच्छा बनाने में इको टास्क फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और आज इस प्रकार से उनको बोलेरो और मोटरसाइकिल मिल गई हैं तो उससे निश्चित रूप से उनकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी, काम करने की जो तीव्रता है और बढ़ेगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने में, उत्तराखंड की आबोहवा को, यहाँ के पर्यावरण को संरक्षण में, पौधारोपण के क्षेत्र में लगातार काम करेंगे और अपने साथ साथ सभी को कहीं ना कहीं शुद्ध पर्यावरण देने का काम करेंगे। और 80 के दशक की शुरुआत में चूना पत्थर कार्यक्रम को आप छोड़ते नहीं है। उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से बिना रोक टोक जमीन खरीद फरोख्त का काम चल रहा है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति भी जमीन बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। वे जमीन को खरीदकर न सिर्फ स्थानीय लोगों को परेशान करते हैं बल्कि उनकी वजह से आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती हैं। और इसी को देखते हुए अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए आसान नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत प्रदेश में आपराधिक और असामाजिक तत्वों के लिए जमीन खरीदना अब मुश्किल हो जाएगा। राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। देखिए, प्रदेश के अंदर लगातार इस प्रकार की बातें आती रही हैं कि कहीं ना कहीं अनेकों स्थानों से आकर जिनके पीछे का रिकॉर्ड की जानकारी भी नहीं होती है, किस प्रकार का उनका रिकॉर्ड रहा है, किस प्रकार की पृष्ठभूमि रही है, वो सब आकर उत्तराखंड के अंदर बसने लगे थे, जिसके कारण से कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति, यहाँ का जो शांत वातावरण है, उस वातावरण में कहीं ना कहीं कोई इस प्रकार का बिखराव जो दिखाई देता था उसको ठीक करना, क्योंकि ये धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और देवों का केंद्र है उत्तराखंड देवभूमि। तो यहाँ पर जो भी जमीन खरीदे निकट भविष्य में, उसकी पूरी पृष्ठभूमि से लेकर सारा विस्तार से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। एक मैनुअल बनाएंगे, उस मैनुअल के आधार पर जो उस पर फिट बैठेगा उसको खरीद पाएगा और अन्यथा जमीन खरीदने पर सख्ती होगी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर जो बर्फबारी और बारिश के चलते ब्रेक लगा था वह आज मौसम साफ होने के साथ ही खुल गया है, जिसमें केदारनाथ की यात्रा भी आज सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का यही उद्देश्य है कि यहां पर आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों की यात्रा सुगम हो सके। उसके लिए जरूरी है कि जिला प्रशासन और मौसम विभाग के दिए गए निर्देशों का पालन अच्छी तरीके से हो सके। और चारधाम यात्रा, चूंकि पिछले दिनों थोड़ा केदारनाथ जी की यात्रा
बाधित हुई थी और भारी बर्फबारी पिछले 1 महीने से लगातार होती रही है। उसके बावजूद भी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। हालांकि बीच बीच में मैंने स्वयं भी अपील की थी, हमारे प्रशासन के लोगों ने भी अपील की थी कि मौसम ठीक हो जाए तभी वो यात्रा को आगे बढ़ाएं, यात्रा में आगे आएँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में 4 धाम आने वाले सभी श्रद्धालु तीर्थयात्री उनको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए अपील जारी की थी। लेकिन अब क्योंकि मौसम ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यात्रा में आ रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि मौसम की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें और मौसम की जानकारी प्राप्त होने के बाद ही यात्रा को आगे बढ़ाएं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के ऋषिकेश घटना को लेकर कांग्रेस मुखर है, तो वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि एक राजनीतिक पद पर होने के बाद जिस प्रकार सड़क पर खुलेआम मंत्री मारपीट कर रहे हैं, इससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी में किस प्रकार की दबंगई है। उन्होंने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी ने मंत्री को सीधे सीधे हटा देना चाहिए। देखिए, जनप्रतिनिधियों जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है और चिंता का विषय भी है। मैं तो ये कहूँगा कि उनके साथ सुरक्षाकर्मी थे, सुरक्षाकर्मी की जिम्मेदारी थी कि उनको बचाएं, और मंत्री जी ने कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उनको थप्पड़ मारते, कुछ भी करते, वो जनप्रतिनिधि हैं, वो हाथ जोड़ते रहते और उनका सुरक्षाकर्मी उनको बचाता। ऐसे और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बजरंग दल की पीएफआई से तुलना कर रहे हैं। पदाधिकारियों ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बजरंग दल हमेशा हिंदू हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहा है। पुतला फूकने का मुख्य उद्देश्य आज अल्मोड़ा में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी द्वारा इसलिए किया गया कि कर्नाटक में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने ऐसा नाटक किया है कि जो शर्मनाक है। और वो पवन खेड़ा जी ने जो ऐसा एक बयान दिया है, उसकी जो पीएफआई की तुलना जो है बजरंग दल और हमारे वीर बजरंगी से कर दी है, इसलिए ये बहुत शर्मनाक विषय है और इसीलिए हम ये पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं। दामी सरकार की कैबिनेट के बाद उत्तराखंड के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए प्रयास कर रही है। बता दें कि विदेशों में नर्सिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, योगा, हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर में उत्तराखंड के युवाओं के लिए सरकार प्रयास कर रही है, जिसके लिए सरकार युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने के साथ ही विदेशी भाषाएं सिखाएगी। साथ ही विदेश जाने का खर्चा भी सरकार द्वारा किया जाएगा। मामले पर बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार के इस फैसले का चारों ओर स्वागत हो रहा है। प्रदेश के युवाओं में इस फैसले को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। इस दौरान वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि युवाओं की सोच रखने वाले मुख्यमंत्री धामी का जो प्रयास है वह उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ सकारात्मक संदेश भी देता है। के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य के जो नौनिहाल हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, जो छात्र हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, ऐसे लोग जो विदेश भी जाना चाहते हैं, उन लोगों को विदेश भेजने के लिए सरकारी सहायता देने के लिए एक निर्णय लिया है कि अब हमारे प्रदेश के ऐसे सभी होनहार छात्र जो योगा के क्षेत्र में, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में
शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विदेश में जाकर रोजगार करना चाहते हैं तो ऐसे सभी लोगों को सरकार प्रोत्साहन करेगी। कल ये जो पीआरडी स्वयंसेवकों को अवकाश वाला है, और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।